बड़ी खबर इस बीच जान लीजिए। बसपा की एक और सूची जारी हुई है। बसपा ने 20 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। प्रतापगढ़ से कमल मीणा, आजपुर से दिलीप मीणा को कैंडिडेट बनाया गया है। 84 से विजयपाल रोध, घाटोल से बापूलाल गड़ावा, गढ़ी से सूरीलाल खाट, कुशलगढ़ से हरेंद्र निमामा, मारवाड़ जंक्शन से गजराज कंवर और भादरा से रामनाथ शर्मा, लाडनू से नियाज मोहम्मद, पोखरण से तुलसाराम धोत, कालूराम मेरना, तारानगर से छोटू राम को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बीएसपी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे। कौन कौन कहां से लड़ेगा बीएसपी के सिंबल पे चुनाव, वो हम आपको बता रहे हैं। विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं फोन लाइन पर। बसपा की एक और सूची विष्णु जारी हो गई है। बसपा ने 20 प्रत्याशियों के नाम अनाउंस कर दिए। किस प्रकार से देखा जाए कैंडिडेट्स के इस अनाउंसमेंट को इस चुनाव के परिदृश्य में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो बसपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं वो 20 ये हो गए। इससे पहले 3 सूचियों के जरिए 25 प्रत्याशी तरीके और पहले घोषित किए जा चुके हैं। तो ऐसे में लगभग 40 से ज्यादा प्रत्याशी अभी तक बीजेपी की ओर से घोषित किए जा चुके हैं, बीएसपी की ओर से घोषित किए जा चुके हैं। साथ ही बीएसपी का पूरे राजस्थान में अलग वोट बैंक है। अगर देखा जाए पिछले चुनावों को भी देखा जाए तो बीएसपी 6 सीट पिछले चुनाव में लेके आई। उससे पहले 6 सीट लेके आई जब अशोक गहलोत का कार्यकाल था, इससे पहले 2008 से 2013 तक। तो ऐसे में कहीं न कहीं 6 सीटें लाना बड़ी बात है। कोई भी दल, जो दूसरे दल अगर माना जाए तो इस तरह की सीटें दिलाई। हालांकि माकपा पहले कभी लाती नहीं होगी, लेकिन उसके बाद से माकपा अभी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में जो बसपा का जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं एक अलग जो कैटेगराइज है वो के आधार पर यहाँ पर सीटें जीतते हैं। लगातार जो लोग हैं बसपा के जो प्रत्याशी वो यहाँ पर मैदान में रहते हैं। अगर पिछली बार जो 6 कैंडिडेट आए थे वो हालांकि बीजेपी में चले गए थे, कांग्रेस में चले गए थे। 5 अभी कांग्रेस के टिकट उन्हें मिल चुके हैं, जबकि एक चीज विष्णु स्पष्ट कर दीजिए, क्या सभी 200 पर बीएसपी कैंडिडेट उतारी की? पहली चीज है। दूसरी चीज है कि कल हमने देखा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बेनीवाल साहब की और आजाद समाज पार्टी की। आजाद समाज पार्टी कहा जाता है कि बीएसपी का विकल्प, और बीएसपी के वोटों की सेंधमारी के लिए चंद्रशेखर रावल खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में वो इस बार कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये गठबंधन बीएसपी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? शॉर्ट में चाहूंगा जवाब। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि कल आरएलपी और चंद्रशेखर रावल ने जब यहाँ पर गठबंधन किया है तो कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी है उनके वोटों को नुकसान होगा। क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि बीएसपी के जो वोट है, बसपा के जो वोट है वो अलग कैटेगराइज है। उसमें कहीं ना कहीं जो दखल है वो इसका चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद चिराग, उनको दखल है। तो वो उसको लेकर भी वोट ये कहीं ना कहीं काटेंगे। और उसके साथ अगर हनुमान बेनीवाल मिल जाता है तो कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ी बात होगी कि बसपा भले ही अपने प्रत्याशी खड़े कर ले, लेकिन जो संभावना ये है कि अब मैदान में क्या रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो आरएलपी है वो संघर्ष कर रही है और जो चंद्रशेखर की पार्टी है रावण की, वो अलग अपना अस्तित्व है। तो ऐसे में बसपा को नुकसान चंद्रशेखर की जो पार्टी है वो उनसे होने वाला है। तो अब संभावना है कि आगे नहीं, हालांकि भविष्य क्या रहता है, लेकिन जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि जो पिछली बार 6 सीटें थी तो इस बार मुश्किल है। बसपा के जो राजनीतिक कदम है वो मुश्किल नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी वाली बात होगी कितनी सीटें जीत पाती है। ठीक है, 20 नाम और सामने आ गए बीएसपी के, वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया विष्णु आपका।